नमस्कार दोस्तों। जब भी त्योहारों की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है चटपटे ठंडे दही बल्लों का। लेकिन आज हम दही बल्लों को एक नया और शाही रूप देंगे। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली दही गुंजिया। ये सिर्फ दही गुंजिया नहीं है बल्कि स्वाद का एक ऐसा संगम है जहाँ बाहर से ये रुई जैसी नर्म और अंदर इसके छिपे हैं कुरकुरे मेवे और अदरक मिर्ची का तीखापन। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दही गुंजिया अंदर से सख्त रह जाती है या फिर फट जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में वो आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे आपकी दही गुंजिया पहली बार में ही हलवाई जैसी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बिना देरी किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दही गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी उड़द दाल को अच्छी तरह से धोकर रात में भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो दाल हमारी अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई है। अगर टाइम नहीं है तो 4 से 5 घंटे में भी ये आराम से फूल जाती है। अब इसे पीस लेंगे। तो पीसने के लिए इसका जो पानी है वो हटा देंगे और दाल को मिक्सर जार में निकाल लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है दाल को पीसने का तरीका। तो जब आप दाल पीसें तो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। बस बीच बीच में मिक्सी को रोककर दाल को थोड़ा सा चम्मच से चला दें और पीस लें। तो दाल मैंने पीस करके तैयार कर ली है। इसको पीसते समय 4 से 5 चम्मच पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी और गाढ़ी दाल पीस करके तैयार हुई है। तो अगर दाल आपकी अच्छे से फूली हुई होगी तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 चम्मच पानी में ही आराम से दाल पिस जाएगी। गुंजिया हार्ड ना हो, एकदम सॉफ्ट बने, इसके लिए साफ हाथों से दाल को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे जिससे दाल हल्की हो जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी। तो जब हम इसकी दही गुंजिया बनाएंगे तो अंदर से जालीदार और सॉफ्ट बनेगी। दाल को फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं। अब इसको चेक करने के लिए 1 कटोरी पानी लेंगे और थोड़ी सी दाल इस तरह से डाल करके देखेंगे। तो दाल नीचे नहीं बैठी, अच्छे से तैर रही है। तो इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और साथ ही 2 चुटकी हींग डालेंगे और इसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिला देंगे। तो दाल तैयार है, इसको एक साइड रख देंगे। तब तक इसके लिए एक चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए ये मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है। इसी के साथ थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की भी ली हैं। तो पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं डालें, इससे चटनी काली हो जाती है। 4 लहसुन की कलियां ली हैं और ये 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है और ये 1/4 चम्मच हींग ली है। इसी के साथ 1 इंची अदरक का टुकड़ा और ये 4 हरी मिर्ची ली हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3 से 4 चम्मच इसमें दही डालेंगे। आप दही की जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी बन गई है तो इसको कटोरी में निकाल लेंगे और इसी के साथ नमक डालना मैं भूल गई थी पीसते समय। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब गुंजिया बना लेंगे। तो इसके लिए ये मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है। सबसे पहले इसको पानी से अच्छी तरह से इस तरह से गीला कर लेंगे और 2 चम्मच इसके बीचों बीच दाल रखेंगे और हाथों को अच्छे से गीला करके इसको इस तरह से फैला लेंगे जिस तरह से पूड़ी होती है। अब इसके बीचों बीच में कटे हुए काजू बादाम और किशमिश रखेंगे। एक साइड से पन्नी का कोना इस तरह से उठाएंगे और पन्नी को इस तरह से पलट देंगे। हल्के हाथों से इसके कोनों को भी दबा देंगे अच्छे से। अब हल्के हाथों से पन्नी को हटाएंगे और एक बादाम इसके बीचों बीच रखेंगे। हाथों को फिर से गीला करेंगे और इस तरह से इसको हाथों के ऊपर पलट लेंगे और गरम किए हुए तेल में इसको डाल देंगे। तो तेल को पहले से ही गरम करके रखना है, एक एक बनाते जाना है और गुंजियों को साथ के साथ डालते जाना है। इसी तरह से जब आप दूसरी गुंजिया बनाएं तब पन्नी को अच्छे से साफ करें और हाथों को भी अच्छे से गीला करें फिर बनाएं, नहीं तो जो गुंजिया हैं वो चिपक जाएंगी, अच्छे से बन नहीं पाएंगी। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी गुंजिया बना करके तैयार कर लूँगी और इनको सेकते समय गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और अच्छी तरह से इनको उलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको सेक लेंगे।
तो गुंजिया अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक सुनहरा कलर इनके ऊपर आया है। अब थोड़ा सा इस तरह से कलछी पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल इनका निकल जाए और इनको निकाल लेंगे। तो सारी गुंजिया मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। अब इन गुंजियों को ठंडे पानी में 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले पानी में हींग डालेंगे, साथ ही 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो एक बार में आपको जितनी दही गुंजिया खानी है बस उतनी ही भिगोएं, बाकियों को आपको जब खानी है जब भिगो सकते हैं। साथ में थोड़े से मैंने दही बड़े भी बनाए थे तो वो भी साथ में भिगो देंगे और इसको ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ इसकी दही बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने घर की ताज़ा दही ली है। सबसे पहले 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और एक विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। तो दही बन करके तैयार हो गई है और इन गुंजियों को भी भीगे हुए 1 घंटा हो गया है, अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई हैं। अब इनको सर्व करने के लिए एक गुंजिया को हाथों में इस तरह से लेंगे और अच्छी तरह से दबाकर इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। अब एक गुंजिया आपको तोड़ करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं एकदम जालीदार और सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार हुई हैं। ठंडा ठंडा इनके ऊपर दही डालेंगे जो हमने फेंट करके रखा था, साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और इसी के साथ धनिया की जो चटनी बनाई थी वो भी डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो ये हमारी सुपर सॉफ्ट और ठंडी ठंडी दही गुंजिया बन करके तैयार हो चुकी हैं। इस होली पर आप अपने घर में ये रेसिपी बनाएं और खाएं और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। Thank you for watching my video.